हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। एक तो कोरोना का करंट और दूसरी तरफ महंगाई की मार। आम आदमी और व्यापारी सब परेशान हैं और बीते कुछ दिनों की बात करें तो सब्जियों के बढ़ते दामों ने आम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मजबूरी ऐसी कि महंगाई की वजह से सब्जी की खरीद में ही कटौती करनी पड़ रही है। दूसरी ओर इस महंगाई की मार से सब्जी विक्रेता भी परेशान हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक तो कोरोना का कहर, दूसरी ओर बेरोजगारी और तीसरी आसमान छूती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। बीते दिनों में हरी सब्जियों के दामों में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है, जिससे रसोई का बजट बिगड़ चुका है। लिहाजा अब लोग सब्जियों का विकल्प ढूंढ रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सोहना सब्जी मंडी में, जहां सब्जी विक्रेता से लेकर आम लोग महंगाई से परेशान हैं। महंगी है भैया, अगले को हो रहे हैं गाँव छोड़ के। अच्छा, कितनी महंगी है? बहुत महंगी, 50, 60, 70, 80। तो आपने बैंगन 60 रुपए किलो, बता कैसे खाऊं? कितने महंगे हैं पहले से? पहले से तो चौगने महंगे हैं। 10 रुपए किलो बैंगन लेके जाएंगे जी। महंगाई पे है जी, मंदी नहीं है। मटर क्या रेट है? मटर 240 रुपए किलो। और अगर गोभी? गोभी 80 से 100 रुपए किलो। तो कोई सी सस्ती सब्जी भी है, महंगी है ये सारी? सारी सब्जियां महंगी है जी। भिंडी 40 रुपए किलो है, ग्वार फली 50 रुपए किलो, घिया 30 रुपए किलो है, बैंगन 40 रुपए किलो है जी, पेठा 30 रुपए किलो है, शिमला मिर्च 80 रुपए किलो है, टमाटर 50 से 60 रुपए किलो है जी। तो कितने दिन में महंगी हुई है सब्जी? कितने दिन से महंगाई चल रही है? 1 महीना हो गया जी, जब से मौसम की खराबी आई है उससे सब्जियां कम आ रही है, महंगाई ज्यादा है। महंगाई का आलम यह है कि लोग सब्जी लेने मंडी तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी खरीदारी में भारी कटौती कर दी है। सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी सिर्फ सोहना तक ही सीमित नहीं है। महंगाई की मार से झज्जर के लोग भी परेशान हैं। यहाँ सब्जी बेचने और खरीदने वाले दोनों ही महंगाई से परेशान हैं। सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग सब्जी विक्रेता के पास पहुंचे हैं। पहले की दामों में और अब के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि अगर बात करी जाए पानी की वजह से यहाँ पर फसलें बर्बाद हो गई और कोरोना के हालात में सब्जी बाहर से नहीं आ रही। तो सब्जी विक्रेता हमारे साथ है, पूछते हैं पहले के सब्जी के दामों में और अब के सब्जी के दामों में कितना इजाफा हुआ है। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा तो नाम मीर सिंह है। मीर सिंह जी, कितने सब्जियों में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना उछाल हुए हैं? अब सब्जी क्या क्या भाव है ये बताएं। तो सब्जी के यही भाव है जी, 10-5 रुपए की तो तेजी आई है। किसी में 10 रुपए, किसी में 5 रुपए आई। दुकानदार और ग्राहक ही कहते हैं कि पहले जो रसोई का बजट 4 से 5 हज़ार रुपये होता था, अब वो तकरीबन डबल हो गया है। कोरोना की महामारी के चलते पहले ही आम लोगों का बजट खराब हो चुका था, लेकिन अब सब्जी ने भी लगातार बढ़ोतरी कर कर उनका बजट खराब कर दिया है। उधर फतेहाबाद की सब्जी मंडियों में भी नजारा कुछ इसी तरह से दिखाई दिया। बाजार में आने वाले लोग अब कम सब्जियों में ही काम चला रहे हैं। महंगाई की वजह से सब्जी व्यापारी भी परेशान हैं। उनका कहना है कि सब्जियां महंगी हैं और खरीदार भी कम हैं। ऐसे में उन्हें अपना गुजारा चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यानी ये कहा जा सकता है कि जिस तरह लोग कोरोना से निजात पाने के लिए वैक्सीन के इंतजार में हैं, ठीक उसी तरह आर्थिक सेहत में सुधार के लिए भी अब लोगों को कोरोना के खत्म होने का बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एक तरफ कोरोना का संकट, दूसरी तरफ महंगाई की मार। अब ऐसे में आम जनता के लिए ये जो दोहरी परेशानी है, इससे निजात कैसे मिले, बस यही सोचने में लोग जुटे हुए हैं और सरकार और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरीके से सब्जियों के इन बढ़े हुए दामों को थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि थाली से अब सब्जियां गायब हो रही हैं। लोगों की जेब अब ढीली हो चुकी है। सब्जियां खरीदने के लिए जिस दाम में सब्जियां बिक रही हैं, उतने पैसे अब लोगों की जेब में नहीं बचे हैं, क्योंकि कोरोना के संकट में नौकरियां नहीं हैं, लोगों के बिजनेस ठप हो चुके हैं और ऐसे में लगातार बढ़ती महंगाई, सब्जियों के बढ़ते दाम, अब लोगों की थाली पर भी इसका असर हो रहा है।
और इस पर हमारे साथ संवाददाता लाजपत जुड़ चुके हैं। सोनीपत की मंडियों के हालात अगर हम लाजपत जाने तो वहां पर सब्जियों के रेट्स किस तरीके से उछाल पर हैं, लोगों की थाली पर किस तरीके से असर पड़ता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, फल जो है सस्ते हैं, सब्जी महंगी है। सब्जी महंगी इसलिए कि जो माशाखोर है, जो मंडी में बैठते हैं, जो माशाखोर उसको कहते हैं, जो सब्जी का स्टॉक कर लेता है और वो फिर बाजार में महंगे दामों पर बेचता है। ऐसे में सरकार को चिंता की विशेष जरूरत है, क्योंकि जो माशाखोरों पर अगर लगाम लगे तो जरूर सब्जी सस्ती हो सकती है, लेकिन माशाखोर है जो महंगी दामों पर सब्जियों को बेचते हैं, उन पर लगाम लगाने की जरूरत है। जो किसान जो फिर भी पिसता है, किसान को वही रेट मिलता है, लेकिन जो माशाखोर है वो सब्जी को महंगा करते हैं। ऐसे में कोरोना का नहीं पड़े हैं, तो जो सब्जी तो सबसे मेन चीज है कि जो घर में सब्जी के लिए बगैर सब्जी के तो खाना भी नहीं खाया जा सकता, लेकिन सब्जी इतनी महंगी हो गई है और फल सस्ते हो गए हैं। फल सस्ते इसलिए कि फल की तो बिक्री नहीं है, सब्जी की तो हर रोज जरूरत पड़ती है, तीनों टाइम जरूरत पड़ती है, लेकिन जो माशाखोर हैं वो अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं। जी, यानी कुल मिलाकर लाजपत आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मीडिएटर्स हैं, जो बिचौलिए हैं, जो किसानों से तो सस्ते दामों में सब्जी ले लेते हैं लेकिन लोगों तक उसको महंगा कर देते हैं, पहुंचाते हैं महंगी सब्जी। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं चूक जो है वो प्रशासनिक स्तर पर हो रही है कि इन मीडिएटर्स पर लगाम लगाएंगे तो शायद सब्जियों के दाम कम हो जाएं? जी बिल्कुल, जो माशाखोर है, जो बिचौलिए हैं, उन पर अगर लगाम लगे तो आम जनता को राहत मिल सकती है। जो बिचौलिए हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, सब्जियों को स्टॉक कर लेते हैं और फिर मनमाने रेट अपनाते हैं अपने। जो किसानों से कम रेट में लेकर और जो बिचौलिए हैं, अगर उन पर सरकार अगर ध्यान दे और मंथन करे तो आम आदमी को सब्जी मिल सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सब्जी महंगी हो रही है, हर व्यक्ति का जो रसोई का जो जायजा है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। ऐसे में लगातार जो सब्जी महंगी हो रही है उस पर चिंता की जरूरत है, क्योंकि पहले ही कोरोना का प्रकोप लगातार लोगों में दहशत बन चुका है। दहशत की वजह से जो है लगातार सब्जियां महंगी हो रही हैं और ऐसे में बाजार भी बिल्कुल ठप पड़े हैं, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है और सब्जी महंगी, तो कैसे जनता जी पाएगी? जनता तो वैसे ही मजबूर है और सरकार को इस सब चिंता करने की जरूरत है। जी बिल्कुल लाजपत, जरा सब्जियों के रेट बताएंगे एक बार कि सोनीपत की मंडियों में सब्जियों के रेट्स आखिर क्या हैं? अगर प्याज, टमाटर, आलू इन सब्जियों की बात करें तो ये वो सब्जियां हैं जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होती हैं और इनके रेट्स जब बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा असर पड़ता है लोगों की थाली पर। तो एक बार रेट्स बताएं जरा। मंडी जो यहाँ से जो सोनीपत से है वो बाजार है जो कि आलू का अगर इकट्ठा कहें तो 1500 से 2000, 3000, 3500 तक है। और उसको लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो राय विधानसभा क्षेत्र जिला सोनीपत में काफी ऐसी सोसाइटियां हैं जिनमें सोसाइटियां में जो परचून की दुकानें हैं वो काफी महंगे रेट पर बेचते हैं। ऐसे में जो लगातार जो है गोभी का बात करें तो गोभी भी काफी महंगी है, आलू भी महंगा है, प्याज भी महंगा है। आलू प्याज का तो हमने खुद पता किया है कि आलू का जो रेट है वो 80 से 100 रुपए तक जा चुका है और जो घिया है वो 50 से 80 तक जा चुकी है, जो तोरी है वो भी 50 से ऊपर ही है। लाजपत, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़े थे और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब हमारे साथ फतेहाबाद से सतबीर जुड़ चुके हैं। सीधा सतबीर का रुख करेंगे। सतबीर, अगर फतेहाबाद की मंडियों की बात करें, जाहिर तौर पर इस वक्त जहां एक तरफ कोरोना की मार है, महंगाई की मार भी है और लोगों पर ये जो डबल अटैक पड़ा है, कहीं ना कहीं इससे लोगों की परेशानियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि अब उनके रोजमर्रा की जिंदगी में, उनकी थाली पर तक इसका असर पड़ रहा है। अगर फतेहाबाद की बात करूं, सोनीपत से लाजपत हमें जो रेट्स बता रहे थे, क्या फतेहाबाद में भी सब्जियों के ऐसे ही कुछ रेट्स हैं? जी बिल्कुल नंदनी, मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि यहाँ पे जो आम आदमी की मुश्किलें हैं वो वाकई सब्जी ने बढ़ा दी है। सब्जियों के जो रेट आज से 2 महीने पहले तक जो आधे थे, आज वो दोगुने से भी ज्यादा हो चुके हैं। कोई भी सब्जी जो है वो 40 रुपए से कम नहीं मिल रही है। आलू है, प्याज है, टमाटर है, भिंडी है और घिया जो कि आजकल की तोरी, लौकी जो है वो एक आम सब्जी है इन दिनों चलने वाली,
वो भी 40 रुपए से कम नहीं मिल रही है। और मैं आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहूंगा कि आजकल जो सब्जियां हैं उन्होंने वाकई ही रसोई का जो जायका है उसको खराब कर दिया है। चाहे बैंगन है या जो गवार की फली है या तोरी है, लौकी है जी, भिंडी है। अब तो बाजार में जो है गोभी आ गई है, वो तो जो गोभी है उसके 80 रुपए से ज्यादा प्रति किलो के दाम अभी बाजार में है नंदिनी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सब्जियों के बढ़ते दामों से लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। अगर बात करें आम जनता की, उनसे बातचीत आपकी हो रही होगी, किस तरह की अपील? अब जाहिर तौर पर लोग यही चाह रहे हैं कि सब्जी के रेट जो है वो कम हो जाए, लेकिन जैसा कि लाजपत हमें बता रहे थे सतबीर कि ये जो मीडिएटर्स होते हैं, बिचौलिए होते हैं, किसानों को तो उनकी सब्जी का दाम उतना ही मिलता है, कोई ज्यादा नहीं मिलता, और वो सब्जी मीडिएटर से होते हुए महंगी हो जाती है और लोगों तक महंगी सब्जी पहुंचती है। तो क्या यही कारण आप भी मानते हैं कि एक बड़ा कारण है कि बिचौलियों की वजह से सब्जी के रेट ज्यादा बढ़ते हैं? जो किसान है, सब्जी उत्पादक है, उसको आज भी वाकई उतना ही रेट मिल रहा है, उसके कोई ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। यहाँ केवल मीडिएटर और दुकानदार जो हैं वो इस सब्जी का रेट बढ़ाए हुए हैं। सबसे ज्यादा यदि कोई मुनाफा कमा रहा है तो वो मीडिएटर कमा रहा है और किसान वहीं का वहीं है। उसको आज भी किसी प्रकार से दामों में कोई ज्यादा कहीं भी इजाफा नहीं हुआ है। ऐसा हमने काफी सब्जी उत्पादकों से बात की है, उन्होंने वाकई ये बात कही है कि आज की सब्जी के रेट में और आज से 2 महीने पहले की सब्जी के दामों में उन्हें कोई इजाफा, कोई मुनाफा नहीं हुआ है। चलिए, शुक्रिया आपका सतबीर तमाम जानकारी के लिए। तो फतेहाबाद और सोनीपत की मंडियों में क्या हाल है आपने सुना, हमारे संवाददाता वहां से महंगी सब्जियों को लेकर लोगों की परेशानियों के बारे में बता रहे थे। इतना ही।